हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग लेके आए हैं स्टार्टिंग ऑफ मशीन। किससे कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर से कर रहे हैं। क्यों ट्रांसफार्मर से कर रहे हैं इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। देखो, अगर मैं टाइम की बात करूँ कि कितने आवर्स का या कितने ड्यूरेशन का ये इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा है, तो देखो आपने नेटवर्क में देखा होगा हम लोगों ने किस तरीके से आपका टाइम बचाया। क्वेश्चन लिखवाने में कोई भी टाइम नहीं गवाया हम लोगों ने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते थे। आपको डायरेक्टली क्या होता है, इफेक्टिव आवर्स मिल रहे थे। तो जो भी आपको इफेक्टिव आवर्स 50 to 60 आवर्स जो मिला है वो क्या है, इफेक्टिव आवर्स है। अगर उसी को अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में देखें तो वो लगभग आपका 10 घंटा ऊपर मानिए। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। आप जो भी वीडियो देखो, इफेक्टिव देखो, क्वालिटी देखो, टाइम बचाओ। तो उस तरीके से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो आवर्स है वो जाएगा 85 to 90 आवर्स। 85 to 90 आवर्स के बीच में जा सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 80 to 90 आवर्स के बीच में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और उसमें भी ट्रांसफार्मर जो है, उसमें भी जो है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जाएगा लगभग ट्रांसफार्मर 25 प्लस ही जाएगा, 25 प्लस आवर्स जाएगा। क्यों जाएगा 25 प्लस आवर्स? देखो इधर इसका रीजन 25 to 30 भी जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सिलेबस देखें तो सिलेबस आपका किससे रिलेटेड है? गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सिलेबस देखा है, क्योंकि जो ईएससी का प्रीलिम्स है उसमें भी गेट का जो सिलेबस है उसी को ज्यादातर फॉलो किया जाता है। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर से आता है, वो आप ऐसे भी देख सकते हो, वो भी चीजें मैं बता दूंगा। तो गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेबस रखा है, और उसमें देखे सिलेबस में कि नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल। इस वाले टॉपिक में मैं आपको पूरे फंडामेंटल्स बता जाऊंगा, जिसमें कि कैसे आइडिया आया होगा ट्रांसफार्मर का, सबसे पहले कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ, आइडियाज के बाद लॉस, और जो भी फिजिकल हमारे पास जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेड मैथमेटिक्स था उसको किस तरीके से यूज किया, और बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कैसे एक मशीन की कल्पना करी, कैसे ट्रांसफार्मर की कल्पना करी। किसी ने तो पहली बार सोचा होगा ट्रांसफार्मर कैसा बनना चाहिए या कैसा एप्लीकेशन होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए कैसी मशीन बनना चाहिए, ये सब सोचा होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको हिस्टोरिकल रीजंस, एक्चुअल स्टोरी, साइंटिस्ट का, ये सब कुछ किसमें कवर करूंगा? फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर पे आएंगे, जब सारे लॉज वगैरह पढ़ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन पाएंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट की, वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस है? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट जानते थे, जैसे मैग्नेटिज्म की बात हुई और मैग्नेटिक सर्किट बना तो किस तरह से एनालॉगस है दोनों एक दूसरे के। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस देखेंगे और डिटेल वर्जन देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है, और यहां से अब एक एक क्वेश्चन आने लगा है अभी अपकमिंग गेट्स में। तो गेट के अब एग्जाम में देखा जाए 2016 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट से एक एक क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग 4th नंबर पे, आइडियल ट्रांसफार्मर। हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज बनाते हैं कि आइडियल कल्पना करते हैं। अभी जैसे गेट में रैंक लाना है हमें, तो गेट में रैंक लाना हम बोलते हैं कि चलो ये वाला चीज टॉपिक कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रैंक लेके आ जाएंगे। दैट इज आइडियल कल्पना, हमारे आइडियल इमेजिनेशन है कि हम लोगों ने आइडियली इमेज किया है कि सब कुछ अच्छा होगा, बट उसके बीच में फेस्टिवल्स भी होंगे, कुछ हर्डल्स भी होंगे, किसी दिन बीमार भी पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिकलिटीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल मशीन की, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे जिसमें कुछ भी खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा। ठीक है, और उसके बाद 1 by 1 प्रैक्टिकलिटीज जितनी भी होती है, प्रैक्टिकलिटीज जो भी हर्डल्स आते हैं वो सारी की सारी हम लोग मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 6th नंबर है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो हमें पता चलेगा कि कोई भी मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो उसके बारे में डिटेल वर्जन देखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूं क्वेश्चन कहां से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन है। उसके बाद बात करें एडी करंट लॉसेस की, फिर एक और चीज आएगी, ये मैग्नेटिक नेचर है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक नेचर है मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर, हिस्टेरिसिस लॉसेस, इलेक्ट्रिकल नेचर, एडी करंट लॉसेस। उसके बाद बात करते हैं लीकेज फ्लक्स एंड इट्स मॉडलिंग। लीकेज क्या होता है? लिंकेज का नाम सुना होगा, लीकेज का नाम आप पहली बार सुन रहे थे। लीकेज क्या होता है? जैसे पाइप में से कई बार पानी लीक हो जाता है कि नहीं, लीकेज बोलते हैं हम लोग कहीं ना कहीं घरों में, तो वही लीकेज फ्लक्स का लीकेज है। ठीक है, देखेंगे फ्लक्स का लीकेज कैसे होता है। नेक्स्ट चले अगर हम लोग, तो ये सब आइडियल, देखो यहां पे हम लोगों ने आइडियल सीखा, आइडियल ट्रांसफार्मर सीखा, ये सारी 5, 6, 7 ये 3-4 प्रैक्टिकलिटीज मिक्स करी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग किस पे आए? उसके बाद हम लोग आए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे। किस पे आ गए हम लोग?
प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पे आ गए। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एंड एग्जैक्ट सर्किट एंड इट्स फेजर एनालिसिस, या ठीक है। तो हम लोग यहां पे ट्रांसफॉर्मर का एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बना चुके हैं। तो 1 से लगा के 8 पॉइंट तक हम लोग क्या करे हैं, लॉस की मतलब ट्रांसफॉर्मर बनने के पहले की कहानी कि कैसे होना चाहिए एक मशीन, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिक सर्किट, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक आइडियल मशीन की कल्पना, उसके बाद प्रैक्टिकल मिक्सिंग, और वापस आ गए हम लोग 8 नंबर पे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। मतलब 1 से लगा के 8 तक हम लोगों ने एक मशीन बनाई है। ठीक है गाइस, अब देखो क्या होता है, ये नंबर ऑफ आवर्स इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं ट्रांसफार्मर में कि ये जो मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक लॉस, ये सारे के सारे थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल मशीन सब सेम रहेगा। हमें बार बार हर मशीन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफार्मर पहला मशीन पढ़ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी बेसिक चीजें जो कि आइडियल मशीन में होना चाहिए या किसी मशीन में पढ़ना चाहिए, लॉस, प्रिंसिपल, ये सारी की सारी मैग्नेटिक सर्किट, बार बार मैग्नेटिक सर्किट हर मशीन में थोड़ी पढ़ाएंगे, बट हर मशीन मैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनेगा। तो यहां पे सारा का सारा बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो 4-5 घंटे यहां पे एक्स्ट्रा लगता है कंपेयर टू अदर मशीन, क्योंकि यहां पे बेसिक सभी मशीन का हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं रोटेटिंग मशीन के उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोटेटिंग मशीन के जो बेसिक्स है उस रोटेटिंग मशीन में पढ़ाए जाएंगे। अब चलो देखें कि 1 से 8 तक जब हमारा ट्रांसफार्मर बन के रेडी हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो 9th नंबर पे आता है उसमें ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें एक और टेस्ट होता है, दैट इज संपनर टेस्ट। उसके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको जरूर दूंगा संपनर टेस्ट के बारे में। मैंने सिलेबस में नहीं लिखा क्योंकि सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे गेट सिलेबस के। ईएससी में जरूर एक आध क्वेश्चन आता है, तो संपनर टेस्ट को मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, बाकी मैं संपनर टेस्ट के बारे में बताऊंगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर पर यूनिट सिस्टम एंड ट्रांसफार्मर रेटिंग। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किससे डिसाइड करेंगे, पर यूनिट सिस्टम क्या है, सारा का सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखें अगर 11th नंबर पे वोल्टेज रेगुलेशन, कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है सब बाद में बात करेंगे। 12th नंबर पे लॉसेस एंड इफिशियंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेगुलेशन एंड इफिशियंसी। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर हमें बहुत पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक अच्छा ट्रांसफार्मर है या खराब ट्रांसफार्मर है। किससे पता चलेगा हमें, इफिशियंसी से और वोल्टेज रेगुलेशन से। नेक्स्ट चले अगर हम लोग कि ऑटो ट्रांसफार्मर, ये स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैरेलल ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ डायमेंशन बेसिस प्रॉब्लम्स होती है, उनको मैंने कहा यहां कवर कर दिया है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है, वो भी मैंने यहां पे कवर कर दिए। तो इस तरीके से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये कंप्लीट होता है। तो 1 से 8 तक हम लोगों ने एक मशीन बनाई और 9 से 15 तक उस मशीन के ऊपर हम लोगों ने सारे एनालिसिस करे, सारे पैरामीटर्स के बारे में जाना। तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरफ। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में नंबर 1 क्या आएगा, वापस से कंस्ट्रक्शन, बेसिक लॉस वगैरह कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, और इसमें आ जाएगा फेजर ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे फेजर ग्रुप क्या होते हैं, यहां पे बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार अगर फेजर ग्रुप पढ़ लोगे मुझसे, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक एनालिसिस, ये ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, गेट में बहुत ज्यादा हार्मोनिक एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती। ईएससी में इक्का दुक्का पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन बनते वो सारा देखेंगे, बाकी मैं डिटेल वर्जन बताऊंगा आपको हार्मोनिक एनालिसिस का। नेक्स्ट चलते हैं 3 फेज कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंग कनेक्शन, वो सारे के सारा हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर आता है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं पिछले 2-1 सालों में, मतलब पिछले 4 साल का पेपर उठा है तो उसमें 1 या 2 बार यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यहां पे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट। मैं मैग्नेटिक सर्किट को 3 स्टार दूंगा। ठीक है, उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉसेस में यहां से क्वेश्चन आते हैं, 4 स्टार दूंगा मैं इसको। एडी करंट को भी 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार, एडी करंट 4 स्टार। उसके बाद मैं किसकी बात करूंगा यहां से, ये 4 स्टार, और किसको मिलेगा, रेगुलेशन पर यूनिट 4 स्टार, सब 4 स्टार, ये भी हमारा 4 स्टार। सबसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 4 स्टार। इफिशियंसी लॉसेस, ये भी 4 स्टार। ऑटो ट्रांसफार्मर अगेन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 स्टार दे सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन को मैं 4 स्टार नहीं दूंगा, इसको मैं दे दूंगा 2 स्टार, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछते थोड़े से कम है। ठीक है, डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम वापस से 1 स्टार, कभी कभी बार क्वेश्चन आता है यहां से। उसके बाद यहां से 3 फेज फेजर ग्रुप या इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंस्ट्रक्शन से नहीं आता है। हार्मोनिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं,
ये कनेक्शन, थ्री फेज कनेक्शन या कनेक्शन से क्वेश्चन आता है। फेजर ग्रुप से भी काफी लंबे टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्टली पूछा हुआ, बट कनेक्शन से आपको क्वेश्चन आता है और इसको मैं वापस 3 स्टार दे दूंगा, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर इसमें क्या पूछा जाए कि 5 नंबर का अगर सपोज करो ट्रांसफार्मर आता है तो उसमें 3 नंबर कहां से आएगा, सिंगल फेज से आएगा, और 2 नंबर का कहां से आएगा। अगर 5 नंबर की पॉसिबिलिटी है, अब डिपेंडिंग ऑन द पेपर 4 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन जो आएगा 2 नंबर का, और यहां से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए पूरे से ना 2 क्वेश्चन आ जाए जो रखता है 3 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 3 + 2 कितना हो गया, 5 मार्क्स का वेटेज होता है पूरे ट्रांसफार्मर से। आपको बहुत अच्छे मैनर में, अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में मैंने ये डिजाइन किया है आपका सिलेबस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है मशीन में ये दिक्कत हो जाता है कि कौन सी चीज पढ़ाना, कौन सी नहीं पढ़ाना, कौन सी एग्जाम से रिलेटेड है, इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरह से आने की संभावना है। मैं हर बार मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पे गेस लगाता हूं और वो क्वेश्चन हर बार सही होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कोई तुक्का नहीं मारता हूं, ये पूरे प्रीवियस ईयर का एक ट्रेंड देखता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको हर एक टॉपिक में बताते जाऊंगा कि यहां से इस बार की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, तो और ज्यादातर टाइम वो फिक्स भी बैठती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें, और लगे रहिए मुझसे। 25 to 30 आवर्स में हम लोग ट्रांसफार्मर खत्म करते हैं जल्दी से, और जल्दी इलेक्ट्रिकल मशीन की चारों मशीन खत्म करते हैं गेट के हिसाब से और स्पेशल मशीन ESC के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लॉस, ठीक है गाइस। ओके, जब तक आप बने रहिए।